हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का सेशन रैपिड रिवीजन सीरीज का होगा और आज के 5 क्वेश्चन हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 3, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4, 49th डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किनके बीच खींची गई है? और नेक्स्ट एंड लास्ट 5th क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सेबी की स्थापना कब होती है? तो सेबी की स्थापना 1988 में हो। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय सेबी की भांति मुंबई में ही है। और मुंबई कहाँ है? मुंबई है महाराष्ट्र में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? यस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। लगे हाथ DRDO को भी देख लेते हैं। DRDO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 में DRDO की स्थापना होती है। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी जी हैं। इस सेबी की स्थापना जो होती है 1992 एक्ट के तहत होती है। सेबी की स्थापना 1988 में होता है। और सेबी का जो एक्ट आता है 1992 में आता है। तो सेबी का एक्ट 1992 में आता है, लेकिन सेबी की स्थापना 1988 में होती है।
और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। तो सेबी की स्थापना कब होती है? 1998 में। और सेबी का एक्ट कब आता है? 1992 में। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ आरबीआई भी देखते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं सोमनाथ, एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी जी हैं। सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ जी हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन था हम लोगों का, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हैं। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी एक्ट कब आता है? 1992 में। और सेबी की स्थापना 1988 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच का वर्णन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार। और मूल कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? भाग 4A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां CA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भाग 4A में अनुच्छेद 51A में 42वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और इसे लिया गया है रूस से लिया गया है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। और
एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और भाग 3 में यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार यूएसए से अपनाया गया है। मूल कर्तव्य भाग 4A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। 42वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मूल या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और मूल या मौलिक कर्तव्य को रूस से अपनाया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य को भाग 4A में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य को रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, रूस से मूल कर्तव्य को लिया गया, यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया और संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। एकल नागरिकता को ब्रिटेन से ली गई। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, रूस से मूल कर्तव्य, यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है। क्वेश्चन था हम लोगों का संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन का नाम किसने दिया? फंक महोदय ने विटामिन का नाम दिया। कब दिया? 1911 में फंक महोदय के द्वारा विटामिन का नाम दिया गया। विटामिन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरी होती है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो बचता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। बचा कौन कौन सा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन शब्द जो है इसका नामकरण फंक ने कब किया? 1911 में
फंक के महोदय के द्वारा विटामिन का नाम दिया गया और विटामिन दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? पहली है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन हैं और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन ए, डी, ई, के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं। क्वेश्चन था हम लोगों का वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा जो विटामिन बचती है, बची कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 49th डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसके बीच खींची गई है? 49th डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसके बीच खींची गई है? कनाडा और यूएसए के बीच। कनाडा और यूएसए के बीच 49th डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई है। नेक्स्ट है रियो ग्रैंडी नदी। रियो ग्रैंडी नदी किसके बीच सीमा बनाती है? यूएसए और मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको के बीच यूएसए और मैक्सिको के बीच रियो ग्रैंडी नदी सीमा साझा करती है। रियो ग्रैंडी नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा के बीच। और यूकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। को अलग करती है। 49th डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और यूएसए के बीच खींची गई है। कनाडा और यूएसए के बीच 49th डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई है। मतलब हुआ कि कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली रेखा 49th डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और रियो ग्रैंडी नदी जो है यूएसए और मैक्सिको के बीच खींची गई है। कहने का सेंस ये हुआ कि यूएसए और मैक्सिको को अलग करने वाली नदी है रियो ग्रैंडी नदी। रियो ग्रैंडी नदी यूएसए और मैक्सिको को अलग करती है। उसके साथ नेक्स्ट है यूकाटन चैनल। ये जो यूकाटन चैनल है ये मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने का काम यूकाटन चैनल का है। और यही यूकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन
कैरेबियन सागर को जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ने का कार्य युकाटन चैनल का है और युकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। युकाटन चैनल यूएसए और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडी नदी सीमा बनाती है। कनाडा और यूएसए के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। क्वेश्चन था 49 उत्तरी अक्षांश रेखा किसके बीच खींची गई है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और यूएसए के बीच खींची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द रेस ऑफ माई लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई बुक द रेस ऑफ माई लाइफ है। नेक्स्ट है द बॉय हु रोट आ कॉन्स्टिट्यूशन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश तलवार के द्वारा बुक लिखी गई है। द बॉय हु रोट आ कॉन्स्टिट्यूशन बुक राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉच मैन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय के द्वारा लिखी गई बुक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन है। नेक्स्ट बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। अनब्रेकेबल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई बुक अनब्रेकेबल है। नेक्स्ट बुक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? नेल्सन मंडेला। द रेस ऑफ माई लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई बुक द रेस ऑफ माई लाइफ है। द बॉय हु रोट आ कॉन्स्टिट्यूशन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई बुक द बॉय हु रोट आ कॉन्स्टिट्यूशन बुक है राजेश तलवार की। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय के द्वारा लिखी गई बुक है नॉट जस्ट आ नाइट वॉचमैन बुक विनोद राय के द्वारा लिखी गई बुक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति
अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। अनब्रेकेबल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई बुक है अनब्रेकेबल। और नेक्स्ट एंड लास्ट बुक है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई बुक है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन था हम लोगों का द रेस ऑफ माई लाइफ बुक किसकी द्वारा लिखी गई है? द रेस ऑफ माई लाइफ बुक मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है। और द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई बुक है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। अनब्रेकेबल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई बुक अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक है। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अगली सेशन में उतने ही अधिक कंटेंट के साथ उपस्थित होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।